Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 2 करेंगे। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से हर बार इस चैप्टर में 3 या 4 सवाल होते हैं। इससे एक सवाल आपको रिपीटेड होता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या पूछा जाता है, आपको दिया है प्रूव दैट 5 इज रेशनल नंबर। यस वी नो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इसी को आपको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए किस तरह से हम करेंगे। तो जैसे कि हमें दे रखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, रूट 5 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पी बाय क्यू इक्वल टू रूट 5। हमने लिख दिया कि पी बाय क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो गया, रूट 5। अब हम इस क्यू को उस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू रूट 5 क्यू, ठीक है। पी इक्वल टू रूट 5 क्यू। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 को रिमूव करने के लिए, रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो हम लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 क्यू ऑफ होल स्क्वायर। इट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, रूट की 5 क्यू स्क्वायर। तो इट मीन्स पी स्क्वायर जो है डिविजिबल है किससे, 5 से। तो हमें लिखना होगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इट कैन बी पी इज डिविजिबल बाय 5, यानी पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है किसको, 5 को। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 के। अब यहाँ पे के क्या है, मान लीजिए कोई इंटीजर है, वेयर के इज इंटीजर, ओके। अब यहाँ पे 5 इक्वल टू आपने क्या लिया है, पी इक्वल टू आपने क्या लिया है, 5 के। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया था, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यही आया था। अब पी ऑफ वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 5 के। तो यानी पी का स्क्वायर है तो 5 के का स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। एनी डाउट, नो। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ओके। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इट मीन्स आप क्या लिखोगे, अब के स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या लिखना होगा, के स्क्वायर को, अब इस क्यू को क्या करेंगे हम, के स्क्वायर डिवाइड करेगा किसको, 5 को, तो क्यू किसको डिवाइड करेगा, 5 को। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो it can be q is
डिविजिबल बाय 5। क्यू भी हमारा किससे डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा। अब बोथ में, दोनों में 5 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स क्या है, इन दोनों का फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो 5 आपका क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। 5 आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। तो क्या लिखोगे, दिस implies that P and Q 5 as a कॉमन फैक्टर। दोनों में देखो P और Q का कॉमन फैक्टर कौन है, 5 5। तो P और Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। एंड 5 इज क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर। तो 5 क्या है आपका, को प्राइम नंबर है। 5 इज को प्राइम नंबर। अब जो को प्राइम नंबर होता है बेटा, उसको हम एक्सप्रेस पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हैंस √5 कैन नॉट एक्सप्रेस इन फॉर्म पी बाई क्यू। सो √5 is irrational number। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, प्रूव दैट √5 इज irrational नंबर। इट मींस लेट्स सपोज √5 हमने क्या मान लिया, इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, √5। अब देखिए, इस क्यू को हमने उस साइड भेज दिया, हमारा क्या हो गया, √5 क्यू। अब हमें रूट को तो रिमूव करना है, रेशनल नंबर, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, रेशनल नंबर। तो √5 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना होगा। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो पी का स्क्वायर हो गया, इधर √5 क्यू का स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए, पी स्क्वायर जो डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल है, 5 से, क्योंकि 5 को अगर इस साइड लाएंगे तो पी स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा, अगर क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो इट कैन बी, पी भी डिवाइड होगा किससे, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब यहां तक होने के बाद हम क्या करेंगे, P इक्वल टू सपोज कर लेंगे 5 के, वेयर के इज क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया है, जो P का वैल्यू है 5 के, उसको हमने पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर हो गया -5 क्यू स्क्वायर। अब 5 के का होल स्क्वायर क्या हो गया, 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। 5 से ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यानी क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। सो इट कैन बी, क्यू भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब देखिए, यहाँ पे भी डिविजिबल हुआ 5 से और यहाँ पे भी डिविजिबल हुआ 5 से। यानी दोनों केस में 5 क्या है आपका, दोनों केस में 5 का आपका कॉमन फैक्टर है। दोनों में आ रहा है तो दोनों दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो 5 आपका क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब को प्राइम नंबर को जो हम एक्सप्रेस करके नहीं लिख सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में, हैंस √5 कैन नॉट एक्सप्रेस फॉर्म पी बाई क्यू। सो √5 इज क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। 7 क्वेश्चन भी सेम कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हमें क्या करना होगा, लेट्स सपोज 3 + 2√5 इज irrational number, सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये देखिए, हमने क्या कर लिया, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर लिख लिया। अब रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ओके, अब यहाँ पे 3 आपका क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
तो 2√5 इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 3। ओके, ये हमारा क्या हो गया, 2√5 इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 इक्वल टू 1/2 पी बाय क्यू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 रेशनल नंबर है, पी बाय क्यू रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इट मीन्स जो रैशनल नंबर का स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो गया। आपको क्या लिखना है कि देयर आर टू इंटीजर्स 1/2 p by q minus 3 is rational number। rational number, ठीक है। हाफ पी बाय क्यू माइनस 3 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, बट √5 इज इरेशनल नंबर। So this statement is false, has 3 plus 2√5 is irrational number। irrational number हो गया प्रूफ। ओके, एनी डाउन, हमने पी वाई क्यू मान लिया इसको, फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2√5 3 को उधर माइनस कर दिया, √5 आ गया। अब ये नंबर जो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, बट √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने जो इसको सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, हेंस क्या हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर है। कुछ आपको इरेशनल नंबर ही दे रखा है, उसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट सपोज कर लेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कर रहा है। तो इरेशनल नंबर के बदले हम उसको क्या सपोज कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट्स सपोज 1/√2 इज रेशनल नंबर। ओके, जब ये हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/√2 इक्वल टू पी बाय क्यू। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू √2 पी। ठीक है, पी को अब इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी इक्वल टू √2। अब देखिए √2 आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सो आपको लिखना होगा √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर, सो स्टेटमेंट is false that 1/√2 is rational number। ठीक है, √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इस कारण से क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लिखना है आपको हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ट्रूथ, ये आपका प्रूफ।
सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना होगा कि लेट्स सपोज 7√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 7√5 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू इक्वल टू 7√5। ओके, इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी बाय 7 क्यू इक्वल टू √5। अब √5 जो है वो आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिखना होगा √5 इज इरेशनल नंबर। सो 7√5 is rational number. That statement is false. हमने लेट सपोज किया था, इसको हमें फॉल्स करके भी दिखाना होगा। तो 7√5 रेशनल नंबर, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो लिखना होगा हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, चलिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 + √2 को प्रूव करना इरेशनल नंबर है। तो फिर से आपको क्या करना होगा, लेट सपोज 6 + √2 इज रेशनल नंबर। देखिए, अगर आप इसको सपोज कर रहे हो कि ये रेशनल नंबर है, तो आप जो सपोज कर रहे हो, तो आप अपने सपोज को फॉल्स स्टेटमेंट भी करोगे, क्योंकि आप ये सपोज कर रहे हो कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए स्टेटमेंट को कैसे फॉल्स करते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर, हमने इसको लिखा, तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 + √2। एनी डाउट? अब ये जो है हम 6, ये हमारा प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो पी बाय क्यू -6 इक्वल टू √2 लिखिए। इधर √2 आ गया, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको लिखना होगा √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, पी बाय क्यू -6 इज रेशनल नंबर। बस, जब हमारा इरेशनल नंबर का रिलेशन किसी भी रेशनल नंबर के साथ होता है, तो वो भी नंबर हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो हमें लिखना होगा कि √2 इन रिलेशन बिटवीन पी बाय क्यू इक्वल टू 6√2, 6 + √2। So 6 + √2 is rational number statement are false। स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये 6 + √2 जो रेशनल नंबर हमने सपोज किया था, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हेंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर।
ओके, चलिए नेक्स्ट डे हम देखेंगे इसका थर्ड एक्सरसाइज, और जैसे इसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवा देंगे।